जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। बहुत पल ऐसे आते हैं जब हम अपने आप को सच में नहीं रोक पाते। इंसान है, गुस्सा आ ही जाता है। कुछ बातें ऐसे दिल दुखा देती हैं या पकड़ जाती हैं तो समझ में नहीं आता और गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं। बस अपनी इसी कमी पर हमें ना अपने आप को कंट्रोल करने की आदत डालनी है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, जो हम बोलते हैं ना, हमारी वाणी का हम पर कितना बड़ा इफेक्ट आता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत कुछ समझा जाती है। जैसे एक सत्संग सेवा दी गुरुजी ने, उसमें एक लेसन सिखाया। अगर सोचूं तो उस बात में अर्थ बहुत है और सच में उसका मतलब भी बहुत बड़ा है। उस सेवा में माला नहीं मिली थी तो जो फूल थे उसमें से कुछ फूल निकाल कर साइड पे रखे जो सही सही थे। तो मेरा मन किया कि मैं माला बना लेती हूँ। फटाफट से मैंने वो वाइट और रेड गुलाब की जितने फ्लावर्स थे उसकी माला बनानी शुरू की। एक माला में जब बनाने के बाद जो वहाँ पर एक आंटी थी जो उनको हमने बोला कि आप ना ये क्या कहते हैं, दिए की जो जोत है वो बना लो। तो उनके मुंह से कहीं ना कहीं ये निकला कि बनाते वक्त अरे ये रुई सही नहीं है, ये रुई अच्छी नहीं है, ये रुई यहाँ पर इन्होंने अच्छी नहीं रखी हुई। मतलब जो वाक्य निकला ना मुंह से वो इस तरीके से निकला। और वही मैंने उनको रोका। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करो, आप ऐसे मत बोलो, जो है जैसा है उसको कर लो। तो यही गलती मुझसे भी हुई। सच में मुझे ये बाद में रियलाइज हुआ, क्योंकि जो फ्लावर्स की लीव्स है, जो पेटल्स थी, वो इतनी फ्रेश नहीं थी। वो मेरे मुंह से ये निकल गया कि उस फूल वाले ने ये जो पेटल्स हैं ये फ्रेश नहीं दी, उसने तो भर के दे दी। तो वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हुई कि अगर मैंने उन आंटी को रोका है उस चीज़ के लिए, तो मुझे भी तो मेरे मुंह से जो बात निकली वो भी तो गलत थी। तो वही चीज़ है जो गुरुजी का तरीका होता है हमें सिखाने का, कि तुम ये रियलाइज करो कि तुम किसी को रोक रहे हो तो उससे पहले अपने आप को देखो कि तुम कितना हद तक, किस हद तक, किस लेवल तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। सच में बहुत काफ़ी हद तक कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि इंसान है, हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम परमात्मा की तरह उन सब चीज़ों को बहुत जल्दी अपने अंदर ले लें और मुस्कुराते रहें। भाव हैं, बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं। पर इस सत्संग सेवा में बहुत प्यारा एहसास था मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि इतना डिवाइन दर्शन, इतना डिवाइन आशीर्वाद कि उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि सत्संग के समय हमेशा गुरुजी कुछ ना कुछ किस तरीके से ब्लेस करते रहते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते, लेकिन वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना प्यार और आशीर्वाद तुम मुझे दे रहे हो उसको अपनी झोली में भर पाना हमारे जैसे इंसानों के लायक तो नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्यार का खजाना बस मेरे पास ही रहे। शुक्राना मेरे महाराज। इस सत्संग में मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ, छोटा सा, गुरुजी का है और बहुत प्यारा डिवाइन दर्शन है। और उनका जो भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है। इस सत्संग की स्पेशलिटी ये थी कि एक आंटी थी जो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, लेकिन उनको फिर भी गुरुजी ने जीवन दिया और वो घर वापस आई।
और उन्होंने गुरु के नाम की एक गुल्लक बना रखी थी और वो गुल्लक में से पैसे उन्होंने निकाले और ये सत्संग अरेंज किया। बहुत स्पेशल था, बहुत मायने रखता था वो, उनका शुक्राना। और सच में वही एक रास्ता है हमारे पास कि हम कुछ करना चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। उन आंटी का ये बोलना कि मैं जो भी पैसे होते थे, चाहे 10 रुपए, चाहे 20 रुपए, चाहे 50 रुपए, मैं उस गुल्लक में डालती रहती थी और आज वो हमने एक शुक्राना सत्संग कर दिया। तो मेरे महाराज क्या कुछ नहीं करके दिखा देते। जब उनका एक कहते हैं ना, एक डिवाइन एहसास किसी संगत को होने लगता है, किसी को कोई लाइफ ब्लेस करनी होती है तो वो बिना कहे ब्लेस कर देते हैं, बस हमें शुक्राना करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस सत्संग में जब जल प्रसाद रखा गया तो वो बहुत बड़ा सत्संग है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मेरे अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि शायद मैं अंदर गई किसी काम से और ट्रे उठा के लाई, उसमें जल प्रसाद रखा, ग्लासेस थे जल के, और कुछ हमने ना ग्लासेस गुरुजी के चरण के पास रखे थे। बहुत डिवाइन मतलब ब्लेसिंग है ये कि जैसे ही मैंने वहां से गुरुजी के पास से एक गिलास जल प्रसाद का उठाया और उसमें ट्रे के अंदर मिक्स किया, और जब उसके अंदर मिक्स किया ना संगत जी, इमेजिन करो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल पैक्ड है, वो इतने टाइट होते हैं कि वो खुलते भी नहीं है। और जैसे ही मैंने संगत को देना शुरू किया, उसमें से ट्रे में से एक गिलास ऐसा हुआ कि अचानक से जैसे किसी ने फिंगर डाल के उसको क्रैश कर दिया। वो ट्रे मेरे हाथ में थी और मैंने वो ग्लास सीधा सा पकड़ा कि कहीं ये जल पूरा ना गिर जाए। और सच में बहुत बड़ी बात है कि मेरा मन हुआ कि इस जल को, देखो खुला हुआ था, मैं किसी को दूंगी नहीं, वो मैंने खुद पी लिया। मतलब वो गुरुजी ने मेरे लिए जल जो ब्लेस किया कि ये ले, मैंने तेरे को खोल के दे दिया, पी जा इसको। तो वो जल प्रसाद मैंने लिया। मैं हैरान थी कि सारे ग्लासेस मैंने खुद अपने आप रखे हैं और वो एकदम से जो ट्रे में इतने सारे ग्लासेस थे उसको कैसे मतलब क्रश करके तोड़ दिया गुरुजी ने ऊपर से कि ले तू जल पी जा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, मेरे को इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। अच्छा, इन आंटी की मन था जिन्होंने ये सत्संग कराया था कि गुरुजी के जो डेकोरेशन है उसमें बैलून यूज हों। तो उन्होंने कहा मन है, लेकिन मैंने उनको यही बोला था अगर आप कर सकते तो आप जरूर करना, बाकी सेवा गुरुजी की मर्जी, जो लेना होगा वो ले लेंगे, हमारी तरफ से कोई भी कुछ भी कहना हमारे लिए अलाउड नहीं है, जो वो कराना चाहेंगे वो करा लेंगे। तो उन आंटी को नहीं लगा होगा कि भाई वो बैलून्स वगैरह लगा पाए या क्या करें, तो जो हमारे पास था हमने डेकोरेशन किया। अचानक से मुझे एक दिन पहले याद आता है कि मेरे पास कुछ बैलून्स रखे हैं, वही बड़े वाले जो बहुत गोल्डन कलर के, बहुत टाइट रबड़ होती है उसकी, बहुत अच्छे बैलून्स थे। तो वो नहीं लगता कि हमें एक बार, और हमने ना ज्यादा बड़े भी नहीं किए इसलिए कि थोड़े दिन लगे रहे। और यकीन मानोगे वहां पर जितने बैलून थे ना जो मेरे पास रखे थे पैकेट में, हमने जाके वहां पे फुलाकर लगा दिए। वो भी गुरुजी ने याद दिलाया क्योंकि मेरे बैग में रखे ही रह गए थे और मैं लेकर गई थी कि गुरुजी के वहां लगा देंगे, उन आंटी का मन है तो जितने भी बैलून है वो लगा देते हैं। हमने लगा दिए और आप यकीन मानोगे एक बैलून सत्संग शुरू होते वक्त ही अपने आप ब्लास्ट कर गया। एक बैलून सत्संग के बीच में ब्लास्ट हुआ बड़ी तेज, और हम जय गुरुजी करने लगे। और एक बैलून जैसे कि वेट कर रहा हो कि अभी नहीं फटना, अभी मुझे ब्लास्ट नहीं करना। पूरा सत्संग होने के बाद, पूरा सत्संग हमने शुक्राना भी कर दिया गुरुजी का, हमने उनकी वडियाई भी करी, सब कुछ करा। जब सारी संगत लंगर प्रसाद लेकर चली गई, ग्रहण किया और वो चले गए, उसके बाद फिर अचानक उन आंटी का मन था कि भाई यहाँ नाचो, डांस करो। मुझे नहीं पता, मुझे डांस करवाना है, मेरा मन कर रहा है कि डांस करवाओ। और उनकी विश पूरी करने के लिए हम सबने शुक्राना डांस किया, सबने खुशी मनाई। और उस खुशी मनाने के बाद जैसे ही म्यूजिक रुका,
आप यकीन मानोगे विद इन 2 सेकेंड वो एक बैलून और ब्लास्ट हुआ। जैसे गुरुजी ये कह रहे थे कि मैं खुश हुआ। मतलब जैसे वो ब्लेसिंग देते हैं ना, और वो इजहार हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरुजी हमारे साथ जो हैं वो खुश हैं। तो एकदम से वो जो बैलून ब्लास्ट हुआ ना, वो एक अलग ही मतलब फीलिंग थी। हम सारे हैरान और इतना खुश हुए। मतलब वो जो खुशी गुरुजी दे देते हैं ना, जो कुछ पल हमें मिल जाते हैं गुरुजी के साथ, जो समय हमें मिल जाता है इस तनाव भरे जीवन से, जो हम एक एक ऐसा कहते हैं ना, एक समय चुरा कर हम अपने परमात्मा के साथ मिल जाते हैं, वो तो बहुत प्यारा एक रास्ता मेरे परमात्मा ने दिखा दिया कि हिम्मत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी ना चलने की। रास्ते तो अपने आप बनाते जाएंगे, हमारा दिल होना चाहिए वो सब करने का। निकालो। और सच में बहुत प्यारी डिवाइन, जो कहते हैं ना, एक इतना प्यारा रिश्ता हमारा हमारे परमात्मा के साथ बन जाता है जिसे हम अपने आप से अलग ही नहीं कर सकते। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने इतना प्यारा सब कुछ दिखाया। और स्पेशल ये था कि जब भी हमारा सत्संग शुरू हुआ और सत्संग होने तक, पूरा होने तक, बहुत तेज अमृत वर्षा होती रही। ये गुरुजी महाराज की कृपा है। इसके बावजूद वहां संगत कहाँ कहाँ से आई हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये गुरु जी का ही इशारा होता है कि वो किस तरीके से अपनी कौन सी संगत को कहाँ से बुला लेती है। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इतना प्यारा सत्संग जो हमें ब्लेस किया, जो समय कुछ हमारे जीवन के लिए निकाल कर दे दिया, वो बहुत ही डिवाइन था। बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए। और हमेशा की तरह उनका साथ जो हमें मिलता है ना, और जो वो हमें छोटी छोटी बातें बताकर चले जाते हैं, वो कुछ अलग ही होते हैं। उसमें एक आंटी थी जो हम रंगोली बना रहे थे, तब बैठकर एक स्टोरी सुना रहे थे। तो उन्होंने ही बोला कि मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने सुनी, मुझे भी सुनवाई परमात्मा ने, कि उसमें एक व्यक्ति होता है जो बहुत सालों से भगवान के दर्शन कर रहा होता है। इधर उधर 28 साल हो चुके होते हैं उसको कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, पर मिल नहीं रहे। तो किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक गुरु बना लो, अगर गुरु बनाओगे तभी तुम्हें भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा इस जगह चले जाओ, इस व्यक्ति को आप अपना गुरु बना लो, ये ही आपको एक जो असली दर्शन है, असली भगवान है, उनको मिलवा सकते हैं। तो वो वहां पर चले गए। तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति पैर पे पैर रखकर शिवलिंग की तरफ पैर करके लेटा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये मेरा क्या भगवान बनेगा, मेरा मतलब क्या गुरु बनेगा, ये तो खुद ही इस तरीके से लेटा है, इसे अपने परमात्मा का ध्यान ही नहीं है। तो उसने क्या किया, उन्होंने उनको टोका कि आप ऐसे क्यों लेटे हो, आप तो यहाँ नहीं हो। वो मतलब रुक के जाने लगे। तो कहने लगी ये मेरे गुरु के लायक नहीं है। मतलब उसने पहले ही उसको इस तरीके से टोक दिया। तो उन व्यक्ति ने क्या कहा, वो तो जानते थे इसके मन में क्या चल रहा है, कि उन्होंने उसका नाम लेके पुकारा और रोका। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुझे अगर इस बात से दिक्कत है कि मेरे पैर इस तरफ है, तो मेरे पैर उठा के दूसरी तरफ कर दे। तो उन्होंने उसके पैर घुमा के दूसरी तरफ कर दिए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, वो उन्हें वहां भी शिवलिंग नजर आ गए। फिर कहने लगे गुरु जो वहां पर वो महापुरुष लेटे थे कि तू जहां मेरे पैर करेगा ना, तुझे वहीं शिवलिंग दिखेगा। तो ये कहां तक तुम साबित करके बताओगे कि जहां तुम खड़े हो वहां शिवलिंग नहीं है, वहां भगवान नहीं है? क्योंकि भगवान तो कण कण में है, तुम जहां देखोगे वहीं परमात्मा है, बस देखने की नजर चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन आंटी ने इतना अच्छा डिवाइन एक छोटा सा प्रसंग सुनाया, लेकिन इतना प्यारा सुनाया कि वो सत्संग ही बन गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो जो भी हमारे जीवन में रास्ता गुरु दिखा रहा है या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें करना ही करना है। बाकी तो हर मुसीबत से, हर कष्ट से वो खुद ही बचाते चले जाएंगे।
तो जय गुरु जी, आज मन में यही भाव था। गुरु जी महाराज का जो इतना प्यारा दर्शन मुझे मिला, इतना प्यारा सत्संग सेवा करने का मौका दिया, तो उन आंटी को गुरु जी ने ब्लेस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन आंटी को देखो, जो लाइफ दी है गुरु जी ने वो 90 के बाद की है मतलब 90 प्लस हो चुके थे, फिर भी गुरुजी ने उनको लाइफ दी। और सच में ये सिर्फ करिश्मा परमात्मा जो भी करता है ना, बहुत अलग ही होता है। हर किसी की किस्मत में ये सब नहीं होता, जैसे गुरु का भाग्य हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ऐसे ही अगर हम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा की पुकार से अपने परमात्मा को पुकारेंगे ना, तो उससे बेहतर कोई भगवान हो ही नहीं सकता। तो ये मेरी किस्मत, मेरा भाग्य कि मेरा गुरु, मेरा परमात्मा खुद इस रूप में, इतने प्यारे सुंदर रूप में हमारे सामने विराजमान है कि उसके सामने हम कभी कुछ मन की कोई भी बात छुपा ही नहीं सकते। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।